भैया एक बार आपकी सेवा में पुनः उपस्थित है। विज्ञान की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ELP टेक्नीशियन ग्रुप डी और जो है NTPC के लिए साइंस ज़ोरदार काम करेगी, एकदम 100% साइंस काम करेगी। बस आपको तन मन लगा के धन से पढ़ना है, किसी भी हालात में आपको पढ़ना है। और ये हमारा सपना नहीं पढ़ना, ये माता पिता का सपना है। इसको किसी भी हालत में पूरा करना हमारे भैया, और आपको पूरी क्षमता और पूरी ऊर्जा से पढ़ना है। जहाँ से हम लोग साइंस सदिश का चैप्टर चल रहा है, बराबर आप जानते वीडियो डली ही रही है। और एक चीज़ और हो गया है, अपना जो है टेलीग्राम चैनल हो गया है, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। उससे जुड़ने से फ़ायदा ये है क्योंकि आपको 9 बजे क्विज करवाए जाएंगे। क्विज उसको लाइव आपको करना है, अपना मूल्यांकन करना है और डरना नहीं है। उनमें से तुम्हें टेस्टवा देना है, तुम्हें डरना नहीं। कै नंबर आ रहा, कै नंबर नहीं आ रहा, पूरा टेस्ट दीजिए। क्षमता पहले डेवलप करिए, तुरंत नहीं हो जाता, सारा क्वेश्चन होने से शुरू हो जाता। समझ रहे हैं? तो ये अपना सपना नहीं है, अपने घर वालों का सपना, अपने माता पिता का सपना है। अब इसको पूरा करने का समय आ गया और पूरा करना पड़ेगा आपको। तो चलिए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ से छोड़े थे समकोणीय, वहाँ से छोड़े थे उसी के आगे जस्ट सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल वो है, सदिश के 2 गुणनफल है। सदिशों का एक सदिश गुणनफल होता है, एक सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। तो पहली हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों के अदिश गुणनफल को डाट से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डाट से। किसी बिंदु का डाट बिंदु जो लेते हैं उसी से सदिशों के अदिश गुणनफल को सूचित किया जाता है। वही बात कह रहा, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों के अदिश गुणनफल को डाट से सूचित किया जाता है, यही लिखा है। सदिशों के अदिश गुणनफल को डाट से सूचित किया जाता है। डाट से सूचित किया जाता है, डाट से सूचित किया जाता है। सदिशों के अदिश गुणनफल को डाट से सूचित किया जाता है यदि कोई 2 सदिश ए और बी एक दूसरे के से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल, मतलब अगर एक दूसरे से, देखो ये हैं सदिश और एक दूसरे के कोण पे हो, थीटा कोण पे हो, तो उनका जो गुणनफल होता है ए डाट बी, ए सदिश डाट बी सदिश बराबर होता है ए बी कास थीटा होता है। यहाँ लिखा है, इसको ध्यान देना हमारा लाल, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 2 सदिश ए डाट बी माने सदिशों का अदिश गुणनफल होता है ए बी कास थीटा। फिर से बोलिए एक बार, सदिश ए डाट सदिश बी का गुणनफल बराबर होता है ए बी कास थीटा। ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा, इसको याद करना है, इस पर न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं, ध्यान देना है। ये कैसे होगा? जहाँ सदिश ए, जब तीर लगा रहा है सदिश है, सदिश ए सदिश बी जब किस कोण पे हो? थीटा कोण पे। यहाँ लिखा है जहाँ थीटा ए और बी के बीच का क्या है? कोण है। क्या है? कोण है। क्या है? कोण है। कोण है, कोण है, कोण है। दूसरा हेडिंग, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल देखना है। सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। क्रॉस, ऐसे गुणा का निशान। अगर 2 सदिश, मान लो सदिश ए और सदिश बी, और इनका सदिश गुणनफल हो तो इन्हें क्रॉस से सूचित किया। सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। सदिशों का कोई 2 सदिश ए बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो। कब कोण पे हो देखना है, टेक्निकल डिपार्टमेंट इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई 2 सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पे हो तो सदिशों का सदिश गुणनफल जो है हम लोग किससे सूचित करते हैं? क्रॉस से। चलो यहाँ देखो, यही जो परिभाषा अभी नीचे देखे थे उसी को यहाँ देखना है। उनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये बी साइन थीटा कहाँ से आया? ये सदिश ए सदिश बी के बीच का कोण थीटा है, एन कैप है। तल के लंबवत सदिश, एन क्या है? तल के लंबवत सदिश का काम करता है। तल के लंबवत, ये तल है, इसके लंबवत जो सदिश होगा उस पर काम करता है एन कैप। यहाँ देखो
सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक क्या होता है? सदिश। इसको नोट करके ही पेपर में आएगा। सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? सदिश। यहाँ देखो, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल है और सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होता है। यहाँ नहीं लिखा गया क्या? सदिशों का अदिश गुणनफल, यहाँ देखो छूट गया। यहाँ एक लाइन लिखेंगे, नोट करके दिखाने प्रयास करेंगे, यहीं लिख देते हैं नोट करके। सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश बराबर होता है अदिश। ये इसको नोट करके नोट इसको देख लेना है। सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या देगा? अदिश देगा। और सदिशों का, यहाँ देखो, सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है, ये देगा। आपसे पूछा जाएगा सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होगा और सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश राशि होगी। क्लियर? सदिशों का सदिश गुणनफल एक राशि बी से सूचित किया जाएगा। सदिशों का अदिश गुणनफल ये सदिश ए डॉट सदिश बी से सूचित किया जाएगा। और अगर अदिश रहेगा तो ए बी का थीटा होगा और सदिश रहेगा तो ए बी साइन थीटा यन कैप होता है। ए बी साइन थीटा यन कैप होता है। यहाँ देखो, सदिशों का गुणनफल होता है। अब आपसे पूछेगा सदिशों का गुणनफल होता है, सदिशों का गुणनफल होता है, क्या होता है? सदिश। अब दो बात यहाँ आएंगी। सदिशों का गुणनफल होता है, एक तो ये देखो सदिश, एक तो अदिश होता है, एक तो सदिश होता है। ये देगा अदिश और ये देगा सदिश। सदिशों का अदिश गुणनफल डाट से तो ये देगा अदिश और सदिशों का सदिश। यहाँ ये नहीं पूछ रहा सदिश है का अदिश है, सदिशों का गुणनफल। यहाँ हटा दो, अगर ये सदिशों का गुणनफल हो जाएगा। अब डाट और क्रॉस वाला नहीं पता चल रहा है तो इसलिए क्या होगा? सदिश और अदिश, सदिश या अदिश हो सकता है। तो इसमें कौन सा विकल्प मारेंगे? सदिशों का गुणनफल होता है, सदिश होता है। अब अगर डाट वाला रहेगा तो अदिश होगा और अगर क्रॉस वाला रहेगा सदिश होगा। इसलिए हम कौन से विकल्प में जाएंगे? ये पता ही नहीं चल रहा डाट है क्रॉस है, तो हम या तो सदिश होगा या तो अदिश होगा। कौन से विकल्प है? सी विकल्प। समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में, हमको पता है। एक बार पुनः समझिए, एक बार पुनः समझिए। देखो, जैसे कोई आदमी कहे कि सदिशों का गुणनफल होता है, ये सदिश है और ये सदिश है, इसका एक अदिश डाट से अदिश सूचित किया, अदिश गुणनफल है, और ये क्रॉस बी, ये सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल ये सदिश देता है, सदिश देता है, और सदिशों का अदिश गुणनफल ये डाट अदिश गुणनफल ये अदिश देता है। ध्यान देना, क्या देता? अदिश देता है। अब हमसे पूछा है सदिशों का गुणनफल, ये नहीं पूछा डाट की क्रॉस। तो अगर डाट वाला रहेगा तो अदिश हो जाएगा, अगर क्रॉस वाला रहेगा तो सदिश हो जाएगा। यहाँ इसीलिए सदिश या अदिश दोनों हो जाएगा हमारे भैया। एक बार वीडियो को पीछे करके ज़रूर इसको देखना, समझना है। समझ रहे हैं? अब उसके देखो, यदि सदिश ए बराबर 3i + 4j + 8 के और सदिश बी बराबर 3i 6j और 9 के हो तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश माने डाट वाला, अदिश माने डाट वाला। तो इनको क्या करना है? ए वाला ऐसे लिख लेना है, ए वाला हम लोग लिख लिए, सदिश बी वाला बराबर लिख लिए। अब इन्हीं को जो न्यूमेरिक संख्या, जो गिनती वाली संख्या, उन्हीं को गुणा कर देना। उन्हीं का क्या कर देना है? गुणा कर देना। उन्हीं का क्या कर देना? गुणा कर लो, तो को जोड़ देना है। तो सदिशों का अदिश गुणनफल आ जाएगा। सदिशों का क्या आ जाएगा? अदिश गुणनफल। कैसे देखो, 3 चौक 12, यहाँ 4 छक 24, 8 अट्ठाई 8 9 होगा तभी 72 होगा, नहीं 64 हो जाएगा। 8 9 यहाँ कर लो, 8 9 72, 8 9 72।
देखो 3 चौक 12 यहाँ, 4 छक 24 यहाँ, 8 9 72 यहाँ। जोड़ो, सबको जोड़ लो। देखो 2 4 6 2 8 7 2 9 1 10 108। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल माने सदिश ये और इसका डाट वाला अदिश गुणनफल का वैल्यू डायरेक्ट गिनती का गुणा करके उनको जोड़ देंगे, वही सदिशों का अदिश गुणनफल आ जाता है। वही सदिशों का क्या आ जाता है? अदिश गुणनफल। वही जो संख्या आएगी गुणा करने के बाद संख्या का गुणा और उनको अगर ऐड कर देंगे तो सदिशों का अदिश गुणनफल आ जाएगा। समझ में आया हो, मज़ा आया, ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दबा के, और माता पिता को सपनों को पूरा करिए। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सब बच्चों का सिलेक्शन हो, सबका सिलेक्शन हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन हो कायदे से। और ये वीडियो को फैलाइए, आप अपने दोस्तों को बताइए कि एक बार ज़रूर देखें, मज़ा ज़रूर आएगा। कुछ टेंशन लेना नहीं, तुम्हें यादें नहीं करना, सिर्फ तुम्हें वीडियो देखना है। और टेलीग्राम चैनल अपना ये है, इसका लिंक है एक्टिव क्लासेज 99, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में नीचे लगा होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या तो डायरेक्ट इसको लिख के टेलीग्राम पे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तब आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।